जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कई दिनों से आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद ही मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। तो आज मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूं और आज से आप लोगों को डेली सुबह 7 बजे लेक्चर मिलेंगे। एक दिन मैथ का लेक्चर आएगा और अगले दिन आप लोगों को हिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में। हम लोगों ने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो नए स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुनेंगे। इस सीरीज का नाम ही है जीरो टू हीरो सीरीज। इसके तहत हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को टारगेट करके ये सीरीज चलाए हैं जो अपने आप को मैथ में कमजोर मानते हैं और मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, प्लेलिस्ट में जाएं, पहले वीडियो से देखना शुरू करें, नंबर सिस्टम को कवर करिए आप लोग, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को कवर करिए, उसके बाद ही हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया है। सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक बताई गई हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसी वीडियो में जाइए और कमेंट करिए और आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में। देखिए, जो पिछला वीडियो आया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, लेकिन आज आप लोगों को सरप्राइज सा लगेगा कि केवल एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी बचे हैं। जी हाँ, केवल एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग खुद ही क्लियर करेंगे। मैं हमेशा से ये बोलता हुआ आया हूं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूं, सॉल्व आप लोगों को करना है। मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी अनसॉल्व उठाइए या फिर प्रैक्टिस सेट उठाइए या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, मैथ की कोई भी बुक हो, इससे बाहर अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो तुरंत आके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताया है। तो परसेंटेज का पार्ट 2 है, एक फॉर्मूला देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे जो इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व किए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, आगे चल के उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, तो इससे उस व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, आगे चल के फिर से 30% की वृद्धि कर दी गई, तो उससे व्यापार में लाभ होगा या हानि होगी, कितने प्रतिशत होगा, या फिर व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे प्रश्न बनता है कि जैसे कोई वस्तु है, पहले उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था, आगे चल के वह 30 रुपए प्रति केजी हो गया, तो इससे उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डियर, एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अगर लास्ट तक आपने देख लिया तो परसेंटेज से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है डियर आपका A प्लस बी प्लस AB और बटा में 100, अब बाहर हम लगा देंगे परसेंट। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सीखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है। ठीक, 20% की वृद्धि होती है। आप लोग लिखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन, आगे चल के फिर से 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु कर देगा वो, जैसे किसी जींस के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, मार्केट में उसके जितना प्राइस है, प्राइस नहीं बता रहा, ये चीज ध्यान देंगे कि किसी वस्तु या फिर जींस के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, आगे चल के फिर उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उस वस्तु के व्यापार में व्यापारी को क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक भी आप लोगों का मैं क्लियर करवाऊंगा। ध्यान से देखिए, AB फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पहले को आप लोग मान लीजिए A और इसे मान लीजिए B और ये इसी पर रख दीजिए आप लोग। तो A की जगह हमने 20 रख दिया, B की जगह हमने 10 रख दिया और AB का मतलब है A इंटू B। तो 20 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बटे में 100 लिख दे और बाहर परसेंटेज लगा दें। इसी को सॉल्व कर दें, आपको पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0, 20 10 30 और 30 2 32।
तो 32% की क्या होगी, उससे लाभ होगा या फिर वृद्धि हो गई। आप कहेंगे सर क्या इतना इजी है, मैं कैसे मान लूं कि इस फॉर्मूले से सही ट्रिक आया। इसमें तो दिख रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि होनी चाहिए ना, 32% कैसे हुआ। यही आप लोग मिस्टेक करते हैं। यह परसेंटेज आपको ऐड नहीं करना है, बेसिक लेवल पर देखेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए जिस वस्तु का मूल्य बढ़ाया जा रहा है मार्केट में, पहले उसकी जो MRP थी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मार्केट का था, वहां 100 रुपए था। ध्यान से समझिएगा, यह आपका बेसिक है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, उसमें 20% की पहले वृद्धि की गई, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए। जिन्हें निकालना नहीं आता यहां देख लें, अगर हमें परसेंटेज निकालना है, 20% निकालना है 100 का, तो 100 का हमें 20% निकालना है। मैंने आप सबको बताया है परसेंटेज के लिए, पहले वीडियो में बताया था, बटे में 100 लिखेंगे, आगे परसेंटेज लगा देंगे। तो 100 से 100 कट गया, बचा 20। तो जब हम 100 का 20% निकाले तो 20 हुआ, तो 100 प्लस 20, ये जो 20 बढ़ा ये मूल्य ही बढ़ा ना। तो पहले 100 रुपए था, जब इसका हम 20% निकाल दिए, मतलब 20 रुपए और हो गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे और लिखेंगे नया मूल्य। बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 100 और 20 रुपए बढ़ चुका है तो 120। अब ये जो 10% की वृद्धि हो रही है वो 100 पर नहीं हो रही है, वो 120 पर हो रही है, क्योंकि पहले 20 रुपए बढ़ चुका है। 100 से 120 हो चुका है, उसके बाद 10% बढ़ रहा है, तो 120 पर ही तो बढ़ेगा। यही आप लोग मिस्टेक करते हैं। अब आप 120 में अगर 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12% या फिर 12 रुपए। पहले 120 था, 12 रुपए और बढ़ गया तो कितना हो गया, 132 रुपए। इसका बेस प्राइस कितना था स्टार्टिंग में, तो सर हमें आपने बताया 100 रुपए, क्योंकि हम इसे माने हैं, वस्तु का मूल्य नहीं दिया गया है। पहले 100 रुपए था, अब 132 रुपए है, तो हमें लाभ हुआ या हानि, जायज सी बात है, प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 32। तो ऐसे भी ज्ञात कर लीजिए, 132 में से अगर आप 100 लेस करेंगे तो 32 रुपए आ जाएगा। 32 रुपए बढ़ा है किस पे, 100 पे। तो कैसे लिखेंगे इसे, 32 रुपए हमारा बढ़ा किस पर, 100 पर। ये कॉन्सेप्ट कैसे निकाल रहा हूं, पहला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100% का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गया और आ गया आपका 32%। यहां पर क्या आया था, 32%। तो इतना हमें झोल झाम ना करना पड़े, इतना हमें कॉन्सेप्ट ना क्लियर करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला इजाद किया जिसे कहते हैं A + B + AB बटे में 100%। ठीक, चलिए आगे थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है 1000 रुपए और इस पर यही वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। अगर बेसिक पर जाएंगे तो कैसे होगा, पहले जब आप 1000 का 20% निकालेंगे तो बटे में 100 कर देंगे, परसेंटेज कट गया आपका, 100 से 2 जीरो काट दीजिए, मतलब 200। पहले 1000 रुपए था, 200 बढ़ा 1200 रुपए हो गया। अब 1200 पे आपको 10% निकालना है, यही ध्यान देना है आपको। 1000 रुपए पे ये नहीं निकालना है, क्योंकि पहले 20 बढ़ चुका है, फिर 10 बढ़ रहा है। 20% बढ़ा तो 1200 हो गया, फिर 10% बढ़ा, बटे में 100 कर देंगे आप परसेंटेज निकालने के लिए, ये हो गया 120। ठीक, ये 1000 था, 200 बढ़ा 1200 हो गया। अब 1200 का अगर हम 10% निकाले 120 रुपए, तो जब 1200 में 120 ऐड करेंगे तो 1320 हो जाएगा। पहले कितना था, 1000, अब कितना है 1320, बढ़ा कितना 320, किस पे बढ़ा, 1000 पे। और परसेंटेज में लाने के लिए 100% का गुणा, 3 जीरो काटना है, 1 2 3, कितना बचा, 32% ही बचा ना। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग चीजें क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे की चीजें हम लोग सीखते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे प्रश्न बना, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है, आगे चल के उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर आगे चल के उस वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो ये आपको पता चल गया कि यह 32% की वृद्धि हुई। अगर यहां सॉल्व करने पर माइनस आ जाता लास्ट में तो आप कहेंगे इतने का लॉस हुआ। माइनस वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को साथ में लेकर चलूं, ठीक। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। मान लीजिए वेतन वाला हम लोग अब देखते हैं, सैलरी का, ठीक। जनवरी के महीने में किसी व्यक्ति के सैलरी में 20% की वृद्धि की गई। क्या 20% की वृद्धि की गई। और फरवरी में, ऐसे प्रश्न कई बार यूपीएससी के सीसेट में बना है और आपके किसी भी वनडे एग्जाम में प्रश्न ये बनता है। फरवरी में 10% की कमी कर दी गई, तो मार्च में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर मार्च में उसे कितनी सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। किसी कर्मचारी के वेतन में जनवरी के महीने में 20% की वृद्धि की गई और फरवरी के महीने में उसके वेतन में 10% की कमी कर दी गई, तो मार्च में मिलने वाले वेतन में उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो पहले 20% की वृद्धि तो 20, लेकिन ये क्या है 10% की कमी की गई है। कमी का मतलब है माइनस, माइनस में 10 लिखेंगे। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी है यहाँ पर, a इंटू बी। तो अगर a पॉजिटिव है और b निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आता है। तो माइनस में 200 बटे में 100%, परसेंट से परसेंट काट दिया, 20 में से 10 गया 10 और 10 में से 2 गया 8%। तो हमें पता चला ये कैसा आया, पॉजिटिव आया है ना ये, तो उसकी सैलरी में 8% की वृद्धि होगी। समझेंगे, आइए समझते हैं। चलिए बेसिक इसका भी समझते हैं, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपके। मान लीजिए उस व्यक्ति की जो सैलरी थी 1000 रुपए पर मंथ थी, 1000 रुपए पर मंथ थी, या फिर आप 100 रुपए भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मानना है, ठीक। आगे चल के उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो मैंने अभी 20% निकाला था, 120 हो गया। आगे चल के 10% की कमी हो गई, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी, पहले तो आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो इस 120 में आप 10% निकालिए। 0 से 0, 0 से 0, कितना 12। सैलरी उसकी 100 रुपए थी, लेकिन जनवरी में जब 20% बढ़ा तो जब उसे सैलरी जनवरी की मिली तो 120 रुपए मिली, बहुत खुश हुआ वो। लेकिन उस 120 रुपए में फिर 10% की कमी की गई, तो 120 का 10% 12 रुपए होता है। तो जब आप 120 में 12 रुपए घटाएंगे तो 108 आया। पहले कितनी मिलती थी 100, अब कितनी मिल रही है 108। कितनी ज्यादा हुई तो 8, किस पर 100 पर। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया 8%। 8 पॉजिटिव में है तो मतलब इसे क्या हुआ, लाभ हुआ या फिर वृद्धि हुई इसकी सैलरी में। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल चलते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, 10-20 ही नहीं, 30% की वृद्धि करेगा, 20% की कमी कर देगा, तो a+b के फॉर्मूले पर रख के निकालिए, 100% आएगा। कमी कर रहा है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक बार कमी कर रहा है एक बार वृद्धि कर रहा है तो हमेशा यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों बार कमी कर रहा है, माइनस ही माइनस है, तो आप सबको पता है माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो ये चीजें आपको बेसिक लेवल पे समझना होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो मेरा टारगेट है, ठीक। अब प्रश्न आपसे कैसे कई बार बनता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, देखिए ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बनते हैं प्रश्न। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो इससे वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां आपको ध्यान देना है, एक ही बार बोला है, एक ही बार बोला है। देखिए जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो यहां आगे लिख लीजिए
कि जब लगातार 2 बार घटना घटे, 2 बार घटना घटे, ठीक, तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन अब यही आपको फंसाता है। आपको याद है कि सर ने बताया था कि यह फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब 2 बार घटना घटे, लेकिन वृत्त की त्रिज्या को केवल 1 बार बढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला क्या है, यह ध्यान देना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर 2 बार आ गया ना, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, तो टोटल 2 बार आ गया ना आर। तो जब 10% की वृद्धि की गई तो 10 इसमें बढ़ेगा, 10 इसमें बढ़ेगा, a प्लस बी फॉर्मूला रख दीजिए, निकल जाएगा। कैसे? 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 बटे में 100 परसेंटेज, 100 से 100 काट देंगे, 1 आया, तो 10 10 20 21%। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट सीखना है बस। आप समझ गए कि अगर वृत्त की त्रिज्या की बात करें कि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया या 20% बढ़ा दिया गया या 5% कम कर दिया गया, 30% कम कर दिया गया, तो इसी फॉर्मूले से निकालिएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या निकालते समय हम पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। वृत्त की त्रिज्या, सॉरी, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न बनता कैसे है। किसी त्रिभुज की भुजा को, किसी त्रिभुज की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप फंस गए हैं। सर त्रिभुज तो हम बहुत जानते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं। सर किस ट्रायंगल का निकालेंगे? वो देगा नहीं, आपसे बोलेगा कि किसी त्रिभुज की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, जब भी त्रिभुज की बात करें तो आपको समबाहु त्रिभुज निकालना है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हमेशा ज्ञात करना होगा। कोई भी त्रिभुज पूछे नाम नहीं लेगा, वो केवल त्रिभुज बोलेगा। इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब यह है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? √3 बटे में 4 और a का स्क्वायर। देखा आपने, यहां भी a 2 बार आया है, तो एक बार ये a हो गया, एक बार a इंटू a है ना, a स्क्वायर का मतलब है। अब प्रश्न क्या बना? चाहे जो बना दे सर, हम सॉल्व कर देंगे, हम स्मार्ट हो गए। आपने बताया कि किसी त्रिभुज के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो सर 2 बार 20% की वृद्धि कर देते हैं। 20 प्लस 20, ये a है और ये b है, फॉर्मूला यही है। तो अगर हम 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा बटे में 100, यहां परसेंटेज लगाना नहीं भूलना है। तो 40 4 44, पॉजिटिव आया है ना, तो वृद्धि होगी। ठीक, प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि किसी त्रिभुज की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई तो इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा यह चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अगर वह आयत का पूछेगा क्षेत्रफल, अगर वह वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा कहेगा कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का पूछेगा तो उसमें भी अलग अलग देगा, क्योंकि उसमें लंबाई गुणित चौड़ाई होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उम्मीद है कि आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा टाइप हमें अब सीखना है। जब फॉर्मूला आपने लिखा था तो ये जरूर लिख लेंगे कि जब लगातार 2 बार घटना घटे, वृत्त हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इन सब में 2 बार घटना पूछेगा। लेकिन जब आपको वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएगा, वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएगा तो केवल 1 बार बोलेगा, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल, यहां लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल
कैसे निकालते हैं आप लोग, तो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं आप लोग। तो इसमें आर 2 बार आया है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही 2 चीजें याद रखिएगा परसेंटेज में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है करनी में 3/4 और आउट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे इसका टाइप अगला, और वहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके दैनिक जीवन से प्रश्न मैं उठाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ लिखिए। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। भाई पेट्रोल इस समय महंगा बहुत हो रहा है। आप सबको पता होगा कि हर जगह पर 120, 110, 125, कहीं कहीं 150 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। पुराने ख्यालात के लोग हैं हम, तो पुरानी चीज से चलेंगे। ठीक, पेट्रोल के दाम में या पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, व्हाइट बोर्ड है इसलिए क्वेश्चन हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, मेरे साथ लिखिए। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, बनते हैं ऐसे। कोई प्रभाव ना पड़े। पहले आप लोग क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये जो उपभोक्ता है ये जिद्दी है, फैमिली संभालता है। ये कह रहा है कि कितना भी रेट बढ़ जाए मैं उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करूंगा, चाहे मुझे खपत अपनी कम ही करनी पड़े। आप भी दैनिक जीवन में रहते हैं, घर वाले आप पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लें कि बेटा पहले पेट्रोल 80 रुपए का मिल रहा था और उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है, मतलब 10% 80 का कितना हुआ, जितना हुआ उतनी वृद्धि कर दी गई। तो बेटा अब हम क्या करें, अपने खर्चे को कितना कम करें कि हम 80 रुपए ही खर्च करें और हमारा काम हो जाए। तो यहां पूछ रहा है खपत में प्रतिशत कमी। क्या पूछ रहा है? खपत में प्रतिशत कमी। अब यहां वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब ये ध्यान देंगे, जितने परसेंट बढ़ रहा है दाम, एक लाइन 1 सेकेंड दीजिए, जितने परसेंट बढ़ रहा है उसे लिख दीजिए ऊपर, और जितना बढ़ रहा है 100 में इसे ऐड कर दीजिए। और परसेंटेज में लाने के लिए सबको पता है 100% का गुणा करेंगे तो 0 से 0 काट दें, 100/11%। क्या आंसर हो सकता है? कहीं जगह पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 9 से ही 1/11, क्योंकि 11 9 99, 99 100%। अगर पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और उपभोक्ता इससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है उसे अपने खपत में जितना पेट्रोल यूज करता था उससे कम यूज करना है। तो उसे अपने खपत में 9 से ही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, सही में चला गया। आओ यहीं पर अब हम लोग लिखेंगे अब क्या होगा? पेट्रोल के मूल्य में 100% की वृद्धि हो गई। बेसिक भी बताऊंगा।
पेट्रोल के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप कहेंगे सर आपने जो कॉन्सेप्ट हमें बताया है कि 100% की वृद्धि हो रही है तो 100 लिख देंगे ऊपर, वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो घटाएंगे। तो 100 में फिर हम 100 जोड़ देंगे तो यहां लिख देंगे 200 और गुणे में 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0, 0 से 0 बटा कितना बचा, कितना 100 बचे बटे में 2 बटा बराबर 50% की कमी करनी होगी। अगर किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाए तो 50% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तभी जाके खर्च बराबर रहेगा। सर सब हवाबाजी हो रही है, माइंड से निकल रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, उड़ रहा है। चलो बेसिक सीखते हैं, समझ में आएगा। पेट्रोल का मूल्य पहले कितना था, मान लेते हैं 80 रुपए। मैंने बताया ना हम लोग पुराने ख्यालात के हैं, 80 रुपए प्रति लीटर। ठीक, 100% की वृद्धि हो गई। 100% की वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, दुगना दाम बढ़ गया। कैसे? 80 रुपए हमने माना था, 80 का जब हम 100% निकालेंगे तो 100 बटे में 100%, 100 से 100 कट जाएगा, 80 रुपए आ गया। तो पहले भी 80 था, अब भी 80 आ गया, तो मतलब दुगना हुआ ना। तो अब हो गया 80 का दुगना 160 रुपए प्रति लीटर। अब हमें यह करना है कि हमने कसम खा ली है कि हम 80 रुपए ही खर्च करेंगे, लेकिन पेट्रोल का दाम 160 हो चुका है डियर। अगर पहले 80 रुपए में हमें 1 लीटर मिलता था, आज 160 रुपए हो गया है, हमें 80 रुपए ही खर्च करना है, तो हम जितना लेते थे उसमें 1/2 कर देंगे, क्योंकि दुगना दाम बढ़ा है। 1/2 का मतलब है 50%। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ सर? चलिए और इजी चीज लेते हैं, और इजी लेंगे। पहले तो समझ गए होंगे आप लोग, आइए अब थोड़ा चलते हैं हम लोग, मुंह मीठा करवाते हैं आपका। अरे मुंह मीठा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आके मैं मिठाई खिलाने वाला हूं, क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा चेंज करने वाला हूं। देखिए पेट्रोल हटाइए ना, पेट्रोल सर इसका नाम देखते ही माइंड काम नहीं करती है। ठीक, चलिए सब रफ कर देता हूं। अब हम लोग उठाएंगे पेड़ा। पेड़ा क्या है? अरे मिठाई यार। पेड़ा के मूल्य में 50% की कमी हो गई। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है? 50% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? अगर कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे उसके खर्च पर प्रभाव ना पड़े। मतलब कि खपत में प्रभाव नहीं पड़ने देना है, ना तो खपत को ज्यादा करेगा वो, ना कम करेगा, उसने कसम खा लिया है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? कितने की कमी हो रही है? 50 की। तो मैंने क्या बताया था, अगर कमी हो रही है तो घटा देंगे 100 में से, क्योंकि यहां कोई मूल्य नहीं दिया है। अगर मूल्य दिया गया होता तो मूल्य का परसेंटेज निकाल के लिख के घटाते आप लोग। ठीक है, तो 50% है और 50 की ही कमी हो रही है, तो 100 में से 50 घटाएंगे, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। आउट ऑफ 100%, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50 बटे में 50 और गुणे में 100। ठीक है, अरे 50 से 50 कट गया, 100%। और 100% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 2 गुना। आप सबको पता है। सर बेसिक बताइए। चलिए मान लीजिए बाजार में जो पेड़ा था, कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है पहले ये बताइए। पेड़ा जो था उसका मूल्य था 200 रुपए प्रति केजी। 50% की कमी हो गई, तो 200 का 50% अगर आप निकालेंगे तो 100 ही आएगा। तो पहले 200 रुपए प्रति केजी था, अब हो गया 100 रुपए पर केजी। ठीक है, और ये जो बंदा था यह कह रहा है कि डियर कुछ भी हो जाए, मैं 200 रुपए से ना तो कम खर्च करूंगा ना तो ज्यादा, वरना मेरे खपत के
खर्च पर प्रभाव पड़ जाएगा, खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मंथली का पैसा निकाल के रख देते हैं ना कि इस महीने में हमें इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है, तो उसमें मैं बचाऊंगा भी नहीं पैसा, 200 रुपये मुझे उड़ाना ही है। तो पहले 200 रुपये में 1 kg पाते थे, अब उसी का मूल्य 100 रुपये प्रति kg हो गया, तो आप 2 kg खरीद लेंगे कि चलो ले चलते हैं, अपने बचवा को भी खिला देंगे, पड़ोसियों को भी बांट देंगे। तो बढ़ा ना, दुगना हुआ ना, दुगना हुआ ना, दुगना का मतलब 100%, ठीक है। अगर 50% की कमी हो गई तो 100% उसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर यहीं पर कर दिया जाए 100% की कमी, पेड़ा के मूल्य में 100% की कमी हो जाए, अब जितने समझदार हैं वो तो समझ गए कि 100% कमी का मतलब है 0, फ्री में बंटने लगा। तो आप सब जानते हैं फ्री में बंटने लगा तो हम कितना भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड। जी हाँ, लेकिन आज थोड़ा आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूं इसके लिए। देखिए कैसे, देखिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं यार। मैथ का मतलब है कि जब तक चीजें प्रूफ नहीं हो जाएंगी, हम पता तो हमें चल गया कि 100% की कमी हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खपत, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। 100% की कमी हो रही है, मैथ के रूल पर चलेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैथ भी यही कहता है। 100% की कमी हुई तो लिख दिया ऊपर, 100% की कमी है तो 100 में से 100 घटा देंगे, परसेंटेज में लाने के लिए 100%। तो ये 100 बटे में 0 आ गया और गुणे में 100%। मैथ का एक रूल होता है, आप सबको पता है कि अगर अंश में ऊपर कितनी भी संख्या हो, लेकिन अगर हर उसका 0 आ जाए तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। अंश कितना भी हो, मतलब ऊपर कितना भी हो, अगर नीचे अर्थात हर में 0 आ जाए तो उसका मतलब है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात है, अगर 100% की कमी हो गई तो आप लोगों ने ही बताया था अभी ना कि सर हम तो पता नहीं कितना ले लेंगे, फ्री का माल है, फ्री का चंदन जय रघुनंदन, जितनी मर्जी हम लेके चले जाएंगे। देखिए मजाक मजाक में बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे और मिल भी चुके होंगे अगर आपने एग्जाम दिया होगा। आइए इसे अब थोड़ा बेसिक लेवल से समझते हैं। मान लीजिए पेड़ा का मूल्य था कितना, 500। बढ़ेगा ना भाई, मैं बढ़ा रहा हूं, सवाल नहीं बढ़ा रही, मैं बढ़ा रहा हूं। 500 रुपए पर kg मिल रहा था, 100% की कमी कर दी गई तो मतलब 100% का मतलब क्या है, 500 रुपए की ही तो कमी हुई। अरे 500 का 100% कितना होगा, 100 से 100 काटो, परसेंटेज लगाओ, 500 रुपए ही तो हुआ। 500 में मिल रहा था, 500 की कमी हो गई, मतलब 0 रुपए पर kg। फ्री में बंटने लगा भाई, फ्री में। तो आप क्या भरोसा कितना भर के चले जाओगे, अनलिमिटेड हो जाएगा, जितना मिलेगा उतना लेके जाओगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और परसेंटेज को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आई बटन पर भी यहाँ ऊपर आ रहा होगा, उसे भी देख लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और अगला कौन सा चैप्टर लाना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। व्हाइट बोर्ड है, मैं खिचड़ी करता हूं क्वेश्चन में। खिचड़ी का मतलब है कि मैं रफ नहीं करता बार बार। चलिए मान लीजिए आलू के मूल्य में, आलू सब्जी है ना, इसमें तो नींबू का दाम बढ़ रहा है भाई साहब, 300 रुपए पर kg हो चुका है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, कल मैं नींबू लेने गया मार्केट में, मतलब सरप्राइज सा लगा, 320 रुपए पर kg नींबू मिल रहा है। 2 नींबू लेके आया मैं, मुझे पता है कितने रुपए का दिया, वो 15 दूना 30 रुपए का, 2 नींबू 30 रुपए का दिया है। आप सोच सकते हो। चलिए आलू ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी सब्जी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। इसके मूल्य में क्या होता है, ऐसे नहीं, आलू का मूल्य पहले 20 रुपए प्रति kg था, लेकिन बाद में 25 रुपए प्रति kg हो गया। तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने % का लाभ या हानि होगी। लिखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आलू के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई,
नहीं, फिर से सुनिए, आलू का मूल्य पहले 20 रुपए प्रति केजी था, अब वह 25 रुपए प्रति केजी हो गया है, तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो पिछला वीडियो था उस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आ रहे हैं आप लोग इसमें। कैसे, देखिए, अभी परसेंटेज निकालना है ना। पहले आलू का मूल्य था 20 रुपए प्रति केजी, अब हो गया 25 रुपए प्रति केजी। कितना बढ़ा, तो 5। जितना बढ़ा ऊपर लिखेंगे, किस पर बढ़ा, तो 20 पर बढ़ा, 20 लिख देंगे नीचे। और परसेंटेज में लाने के लिए चचा को यहां लिख देंगे, चचा इसलिए कि परसेंटेज के सगे चचा हैं ये। परसेंटेज की बात आई, बटा में 100, सबको पता है, और या फिर 100% का भाग कर दीजिए, वही होता है, ठीक। तो इसे काटिए, 20 पंचे 100। अब हमें पता चल गया कि 25% हो गया। अब सवाल क्या बना, अभी सवाल सॉल्व नहीं हुई है, कि वृद्धि हुई 25% की। अब सवाल क्या बना, पुराना सवाल बन गया। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि पेड़ा के मूल्य में इतने की वृद्धि हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यह सवाल हमारा टर्न हो गया। कैसे, पहले तो इसमें मूल्य दिया था, तो मूल्य को पहले हम लोग परसेंटेज में ले आए। परसेंटेज में लाने के लिए जितना बढ़ा था उसे ऊपर लिखे, जिस पर बढ़ा था उसे नीचे। तो पहले 20 रुपए था, फिर 25 हो गया, तो दोनों का अंतर 5 आया। किस पर 5 बढ़ा, तो 20 पर। पहले 20 ही था ना, तब 25 हुआ है, तो 20 पर बढ़ा, तो इसका परसेंटेज के लिए हम लोगों ने 100% का मल्टीप्लाई कर दिए, 25% आ गया। अब सवाल बन गया कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कितने की वृद्धि हुई, 25 की। तो इसे जोड़ेंगे 100 में कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि वृद्धि लिखा है यहां। तो 125 परसेंटेज में लाने के लिए 100%, तो 25 पंचे 125, 5 विषय में 100। 20% का लाभ होगा व्यापारी को, या फिर 20% की वृद्धि हुई आलू के मूल्य में। पहले 20 रुपए थी, अब 25 रुपए हो गई, तो आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक, समझ में आ गई सारी चीजें। तो यही हमारा वीडियो खत्म होता है, और परसेंटेज को हम लोगों ने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सिखाया। अगर कोई और बच रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगला चैप्टर कौन सा हो वो भी आप लोग कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपको आए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि हम लोगों ने मुगल वंश का, उत्तरकालीन मुगल भी देख लिया, मुगल वंश का पतन भी कर दिया। 18वीं सदी का भारत हम लोगों ने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट में भी जाकर नोट्स बनाना शुरू करिए। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पॉलिटी के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, 20 से 25 प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप लोग देखिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई इसी तरह से करते रहें।